हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बिल्कुल नया टॉपिक जो 11th क्लास का सबसे पहला टॉपिक है, सेट्स। तो सेट्स होता क्या है? देखिए, हम अपनी एवरीडे लाइफ में कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। जैसे अ क्रिकेट टीम, जब भी मैं ये बोलता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं उन 11 प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ जो उस टीम के अंदर शामिल है। या अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, यानी मैं उन 52 डिफरेंट कार्ड्स की बात कर रहा हूँ जो एक पैक में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा वोवल्स, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के 5 डिस्टिंक्ट लेटर से मिलकर बना है, जैसे कि A E I O U। और इन सभी एग्जाम्पल में आपने एक चीज़ देखी होगी कि जितनी भी कलेक्शंस हैं, इसके जो एलिमेंट्स हैं ये वेल डिफाइंड है। यानी जब भी मैं बोलता हूँ क्रिकेट टीम, तो उस क्रिकेट टीम के जितने भी मेंबर हैं ये वेल डिफाइंड है कि वो सभी क्रिकेट प्लेयर्स हैं। बिल्कुल उसी तरह से सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब दूसरी बात कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, यानी सेट को कैसे लिखा जाता है। लेकिन इसे जानने से पहले कुछ एक पॉइंट्स है जो हमें जानना ज़रूरी है। ये देखते हैं क्या। पहला पॉइंट है कि जो भी सेट होता है उसे कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। A set is always denoted by capital letters। जैसे कि कैपिटल A या कैपिटल B या कैपिटल X या कैपिटल Y एक्सेट्रा। इसके अलावा जो भी सेट के एलिमेंट होते हैं उन्हें हम स्मॉल लेटर्स में डिनोट करते हैं, यानी एलिमेंट्स ऑफ अ सेट is usually represented by small letters। जैसे कि स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल x एक्सेट्रा, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। इसके अलावा अगर एलिमेंट्स कोई नंबर है तो नंबर को हम एज इट इज लिखेंगे, लेकिन अगर अल्फाबेट है तो उसे स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। इसके अलावा जब भी मैं बोलता हूँ ऑब्जेक्ट या फिर एलिमेंट्स, या फिर मेंबर्स, these are synonymous terms। यानी जब भी मैं बोलता हूँ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या कलेक्शन ऑफ मेंबर्स, उन तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। इसके अलावा जो चौथी बात है वो है एक सिंबल जो हमें याद रखना है।
ये ग्रीक सिंबल है और इसे बोलते हैं हम एप्सिलॉन। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। यानी जब भी हम किसी एलिमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता, तो उस टाइम हम बार बार ये नहीं लिखेंगे कि बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू, हम डायरेक्ट ये सिंबल का यूज़ करेंगे एप्सिलॉन का। ठीक है, तो ये 4 बातें हो चुकी हैं। अब हम बात कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन की। तो सेट की रिप्रेजेंटेशन 2 तरह से होती है। एक होती है रोस्टर फॉर्म या उसे हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, मैं डिफरेंट एग्जांपल लूँगा और उसके बाद बताऊंगा कि कैसे लिखा जाता है किसी सेट को डिफरेंट फॉर्म्स में। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेट बिल्डर। देखिए रोस्टर फॉर्म्स को कैसे लिखा जाता है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कोमास लगाकर सेपरेट करते हैं और उसके बाद ब्रेसेस के अंदर बंद कर देते हैं। ब्रेसेस यानी सेकंड ब्रैकेट, जिसे हिंदी में हम मंझला ब्रैकेट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे सेट ऑफ वोवल्स। अगर मैं लिखना चाहता हूँ एक सेट ऑफ वोवल्स को, तो मैं लिख सकता हूँ कैपिटल वी सबसे पहले इक्वल्स ब्रेसेस स्टार, एलिमेंट्स लिखूंगा ब्रेसेस क्लोज्ड, और इन सभी को कोमा से सेपरेट कर दूंगा। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी भी सेट को लिखने का, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। इसके अलावा अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल लूँ कि जैसे अ सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स विच इज लेस देन 7, तो इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, इस तरह से हमारे पास 3 एलिमेंट आएंगे 2, 4 और 6। किस तरह से लिखेंगे, चलिए मैं इसे कैपिटल बी से डिनोट कर देता हूँ यहाँ। देखिए ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और इवन इंटीजर्स हैं और 7 से छोटे हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसी जगह पे अगर मैं ये बोलूँ राइट अ सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ लेस देन 50, तो उस केस में एलिमेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, लिखने में प्रॉब्लम आएगी। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म की एक खास बात यह है कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके पास अपनी एक करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो किसी दूसरे एलिमेंट के पास ना हो, जो इस सेट से बिलोंग नहीं करता। जैसे कि ए ई आई ओ यू, ये सभी एलिमेंट्स जो है, इन सभी एलिमेंट्स के पास एक प्रॉपर्टी है कि जैसे ये सभी वोवल्स हैं। इसके अलावा जो दूसरा एलिमेंट है जैसे सी हुआ या डी हुआ, ठीक है, वो वोवल्स नहीं है, इस वजह से इस सेट के अंदर वो, इस सेट से वो बिलोंग नहीं करते। तो अगर इस सेट को, इस पर्टिकुलर सेट को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, देखिए V इक्वल्स बेसिस स्टार x, then colon x is vowels of इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, और उसके बाद ब्रेसेस क्लोज कर दूंगा। इसके अलावा ये सेकेंड एग्जांपल अगर मैं लिखना चाहूँ इस फॉर्म में तो कैसे लिखूंगा, ब्रेसेस स्टार, यहाँ x की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, कुछ भी। उसके बाद फॉलोड बाय कॉलन, देन y इज इवन पॉजिटिव integers and
<7। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी सेट को डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में इस तरह से और सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से। अब रोस्टर फॉर्म्स के अंदर भी कुछ नोट करने वाली बातें एक दो मैं आपको बताता हूँ। मैं इसे साफ कर देता हूँ। तो जब भी हम किसी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो एक दो बातें हैं, जैसे कि एलिमेंट ऑफ अ सेट यूजुअली नॉट रिपीट इटसेल्फ, यानी अगर ये सभी एलिमेंट्स हैं, अगर एक एलिमेंट एक बार आ चुका है तो उसको रिपीट नहीं किया जाता, यानी ए एक बार इस सेट में आ चुका है तो फिर से ए इस सेट में नहीं आ सकता, उसके लिए इस सेट में जगह नहीं है। ठीक है, दूसरी देखते हैं, दूसरी है ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स आर इमैटेरियल इन रोस्टर फॉर्म, यानी कि अगर ऑर्डर को चेंज कर दिया जाए, यानी ए को उठाकर मैं ओ की जगह रख दूं, ओ को उठाकर ए की जगह रख दूं, तो इस सेट में और उस सेट में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि राइट अ सेट ऑफ लेटर्स विच फॉर्म्स अ वर्ड कॉमन। ठीक है, यानी एक वर्ड है कॉमन, हमें एक सेट लिखना है जिसके अंदर वो अल्फाबेट्स होने चाहिए जो कॉमन वर्ड्स में मौजूद हैं। ठीक है, तो उस केस में अगर मैं लिखना चाहूँ, जैसे मैं कैपिटल सी लिख देता हूँ, स्पेशली रोस्टर फॉर्म के लिए, तो कौन कौन से लेटर यूज हुए हैं, सी, ओ, एम एंड एन। यानी सबसे पहली बात तो किसी भी लेटर को, किसी भी एलिमेंट को मैंने रिपीट नहीं किया है। ठीक है ना, सेट में कोई भी एलिमेंट फिर से रिपीट नहीं होता। ठीक है, और दूसरी बात, अगर मैं इस सेट को इस तरह से लिख दूं, यानी इनकी जगह चेंज कर दूं एलिमेंट्स की, तो भी इन दोनों सेट्स के अंदर कोई अंतर नहीं है। ठीक है, दोनों सेट्स सेम रहेंगे। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या जाना कि सेट्स क्या होता है और उसके लिखने का तरीका, और कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद रखने ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो जब तक के लिए शुक्रिया।